एवरीवन, लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमको डोमिनेज बताना है। y=4 - x अपॉन x - 4 का डोमिनेज बताना है। तो डोमेन तो सिंपल है, ये डिनोमीटर को नॉट इक्वल टू 0 कर दो, यानी x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 4 होगी। तो जो डोमेन होगा, डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4। ठीक है, अब रेंज के लिए क्या करेंगे, देखो y की वैल्यू है 4 - x अपॉन x - 4। y की क्या वैल्यूज आ सकती है इसमें, देखो अगर ऊपर से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, ऊपर से अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या बनेगा, x - 4, और डिनोमीटर में x - 4 पहले से है। इस चीज़ का ध्यान देना कि कहीं माइनस प्लस कॉमन लेके कुछ सेम सेम तो नहीं बन रहा है, जिससे वो कैंसिल हो जाएगा। देखो अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक है, y की वैल्यू आ गई -1। तो y की रेंज क्या होगी, y की रेंज एक सेट होगा जिसमें बस एक ही एलिमेंट होगा, -1। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में देख लेना कि फैक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फैक्टर बनेगा तो वो टर्म कैंसिल होगा, लेकिन बस रेंज में कैंसिल होगा, डोमेन में कैंसिल मत कर देना। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 17 लिया है, तो ये भी देखिए अब लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, 2 - x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 2। तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। और ये सब कहाँ से आता है वो मैं लास्ट के वीडियोज़ में बता चुका हूँ, ऑल रियल नंबर कैसे आता है, पूरा ग्राफिकल मेथड से बताया था। रेंज के लिए फिर से देखिए, इसको लिखेंगे y=x - 2 अपॉन, अभी भी नीचे से अगर मैं माइनस को ले लूँ तो फिर से x - 2 बन जाएगा। ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो y की एक वैल्यू आएगी -1। तो y बिलोंग्स टू सेट में एक ही एलिमेंट -1। ठीक है, या कुछ भी बोल दिए, r बिलोंग्स टू, यहाँ पे r रेंज है, रेंज बिलोंग्स टू -1। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 16 और 17 दोनों एक ही जैसा था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 है y=√(x - 3)। इसका डोमेन और रेंज निकालते हैं। तो रूट के अंदर जो भी होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, लास्ट वीडियो में। तो रूट के अंदर है x - 3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है क्योंकि न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में रूट लगा होता है तो 0 के इक्वल नहीं होता। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो रेंज क्या हो गई, डोमेन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी। 3 से बड़ी वैल्यू, 3 इंक्लूड है क्योंकि इक्वल टू है, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट। ठीक है, अब रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो डोमेन आ गया मेरा। ठीक है, रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो √(x - 3) ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। रूट ले लिया मैंने दोनों साइड्स, ऐसे समझ लो। और ये मेरा क्या है, ये y ही तो है, यही तो y है, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y यानी रेंज क्या हो गया, इस फंक्शन का रेंज क्या हो गया, इस फंक्शन का रेंज हो गया 0 से इन्फिनिटी। और ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हो, पॉजिटिव रियल नंबर्स r+। ठीक है, y बिलोंग्स टू r+। समझ आया ये क्वेश्चन। ओके, तो मैंने दो क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 मैं खुद करूँगा, ठीक है, सारा स्टेप आपको बताऊँगा, और क्वेश्चन नंबर 20 आप खुद ट्राई करेंगे अपने से। ठीक है, वरना अभी मैं कोई भी क्वेश्चन वैसे लेता हूँ, जैसे 19, 20 आगे लेता रहूँगा, 20.22। ठीक है, 100 तक जाऊँगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन पहले खुद ट्राई कीजिएगा, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। मेरा क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करिए, खुद ट्राई करिए, फिर देखिए कहाँ गलती हो रही है, मेरा सॉल्यूशन देख के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कैसे होगा, px/qs की फॉर्म में ही है। तो ये क्वेश्चन लिया हमने, तो इसमें डोमेन निकालना इजी है, सिंपल। bx - a को नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू नॉट इक्वल टू a/b आएगी। तो इसका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट a/b। ठीक है, रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, रेंज निकालने के लिए चलो अभी इन टर्म्स ऑफ x इक्वेशन है, अब इन टर्म्स ऑफ y बना लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
बी एक्स वाई माइनस ए वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। एक्स इसमें आ रहा है, एक्स इसमें आ रहा है, दोनों सेम साइड ले आओ और एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा बी वाई माइनस ए, और ये हो गया ए वाई प्लस बी। तो एक्स की वैल्यू आ गई ए वाई प्लस बी अपॉन बी वाई माइनस ए। ठीक है, अब देखो ये आ गया पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में, तो इसका रेंज लिखना तो अब आसान हो गया। तो y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट a बाय b। ये भी कहाँ से है, डिनोमीटर नॉट इक्वल टू जीरो होगा ना, बी वाई माइनस ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो y की वैल्यू नॉट इक्वल टू a बाई बी होगी। ठीक है, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट a बाई बी, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करिएगा, इसका मैं आंसर लिख देता हूँ। डोमेन इजी है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट डी बाई सी। ठीक है, इसका रेंज ऑल रियल नंबर, देखो ये डी बाई सी आ रहा है, इसके रेंज में क्या आएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ए बाई सी। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने आप ट्राई करिएगा, देखिएगा ये आंसर आ रहा है कि नहीं आएगा, बिल्कुल सेम स्टेप है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 लिया है हमने, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका डोमेन निकालना सीखेगा, बड़े ध्यान से सीखिएगा। एक बार सारा स्टेप आप देख लेंगे तो फिर उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर बस आप देख के दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो फिर से रूट है, तो रूट के अंदर वाली चीज़ 16 माइनस एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा फॉर डोमेन। ठीक है, ध्यान से देखो, ये 16 है, ये 4 का स्क्वायर लिख सकता है इसको मैं से, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से। ठीक है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तो यहाँ से एक्स की क्या वैल्यू आएगी, अगर इस टर्म को मैं जीरो के इक्वल पुट करूँ तो एक्स की वैल्यू -4 आएगी, इसको पुट करूँ जीरो के इक्वल तो 4 आएगी। ये क्या हो जाएगा, नंबर लाइन पे बनाओ, एक वैल्यू आएगी -4, एक वैल्यू आएगी 4। ठीक है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, दो टर्म्स आ रहे हैं ना, एक टर्म आ रहा होता तो मैं सीधा लिख देता कि एक्स ग्रेटर देन 4 या एक्स ग्रेटर देन -4 लिख देता आराम से। ठीक है, लेकिन दो टर्म आ रहे हैं, तो दो टर्म में हमेशा दोनों को जीरो के इक्वल करके पॉइंट निकालेंगे और फिर चेक करेंगे उस जो बाकी इंटरवल्स बन रहे हैं उसमें इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से -4 के बीच में कोई भी वैल्यू लीजिए एक्स की और इसमें पुट कीजिए, -5 -6 -7 -8 कुछ भी ले सकते हैं माइनस इन्फिनिटी तक। चलिए -5 लीजिए, -5 यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा -1, ये आएगा +9, तो -1 इंटू +9 नेगेटिव नंबर, -1 इंटू +9 इज नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो यहाँ आ रहा है नेगेटिव। -4 से 4 के बीच कोई वैल्यू लीजिए, चलो 0 ले लो, 0 बीच में आ रहा है, एक्स की वैल्यू 0 डालो, 4 4 16, ये पॉजिटिव आ रहा है। 4 के बाद की कोई वैल्यू लीजिए, 5 6 5 ले लीजिए, 5 + 4 9, और ये 4 - 5 नेगेटिव, 9 इंटू एनी नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, तो इसके 4 भी ले सकते हो, लेकिन जो दोनों में पॉइंट कॉमन उसको मत लिया करो, उससे पहले या उसके बाद कर लिया करो। ठीक है, तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि इसका और इसका प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव किस रेंज में आ रहा है, यहाँ पर। ठीक है, इस इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स बिलोंग्स टू -4 से 4 तक। ठीक है, इक्वल टू जीरो भी आ सकता है, -4 पुट करोगे तो ये जीरो बना देगा, +4 पुट करोगे तो ये उसको जीरो बना देगा, और जीरो इंक्लूड है, देखो इक्वल टू जीरो है, तो दोनों पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, डोमेन निकालना आ गया, तो डोमेन हमने निकाल लिया। अब रेंज निकालेंगे इसी क्वेश्चन का। रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी इन टर्म्स ऑफ एक्स है इक्वेशन, इन टर्म्स ऑफ वाई बनाएंगे। वाई बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, ऐसा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, एक्स को इधर वाई को उधर कर दो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आ गई √16 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से वही प्रोसीजर, रूट के अंदर जो भी है, रूट के अंदर जो भी है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करेंगे, तो आ जाएगा 4 + y
4 माइनस वाई, 4 प्लस वाई और 4 माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बिल्कुल जैसे डोमेन निकालना था, जैसे डोमेन निकाला था हमने वैसे ही बन गया, बस x की जगह यहाँ y आ गया। ठीक है, इसको भी नंबर लाइन बनाएंगे, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, -4 +4 आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव, बिल्कुल एज इट इज़ वही स्टेप होगा। y बिलोंग्स टू आ जाएगा -4 से 4। लेकिन ये आंसर नहीं है। ठीक है, क्यों? ये तो एक आंसर आया, और भी पॉसिबिलिटी है, y एक और तरीके से निकल सकता है। तो हमको पता है 16 - x² ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर चीज़ है, दोनों साइड स्क्वायर रूट अगर ले लेंगे तो भी 0 से बड़ी वैल्यू रहेगी, और यही तो है मेरा y इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ये कह रहा है कि y की वैल्यू ऑलवेज 0 से बड़ी होगी, ये कह रहा है y की वैल्यू -4 भी इंक्लूड है, -3 वो सब भी आएगा इसमें नंबर। तो जब भी दो इंटरवल्स आए तो दोनों का कॉमन पोर्शन लेते हैं। तो अगर नंबर लाइन पे देखोगे तो एक कह रहा है कि 0 से बड़ी वैल्यू, एक कह रहा है -4 से 4 के बीच में। ठीक है, एक कह रहा है कि इस रेंज में आंसर है, एक कह रहा है कि इस रेंज में आंसर है। तो दोनों का कॉमन पोर्शन ये आ रहा है, दोनों का कॉमन पोर्शन ये आ रहा है, तो हमेशा कॉमन लेंगे जब भी दो इंटरवल्स आ रहे हो, या 2 या 3 कितने भी आ रहे हो। तो रेंज दोनों मिला के रेंज क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बिलोंग्स टू 0 से 4 तक। ठीक है, 0 इंक्लूड होगा, y की वैल्यू 0 से 4 तक 0 इंक्लूड होगा, और 4 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, 0 पे भी इक्वल टू है, 4 पे भी इक्वल टू है। तो ये फाइनल आंसर है, ये मत लगा देना ऑप्शन में। ये अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो पहला यही ऑप्शन ये होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। ठीक है, इसका डोमिनेट निकालने की कोशिश करते हैं। फिर से px/qs के फॉर्म में डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 करो, 2 - x² शुड बी नॉट इक्वल टू 0, 2 - x² शुड बी नॉट इक्वल टू 0। फिर से a² - b² की आइडेंटिटी बन रही है, यहाँ क्या हो जाएगा, x ऐसे √2 + x और √2 - x शुड बी नॉट इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज आएगी, x शुड बी नॉट इक्वल टू प्लस माइनस √2। ठीक है, दो वैल्यूज आएगी, +2 +√2 एक -√2। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -√2, √2। ठीक है, तो जब भी अब -√2 पहले लिखना होता है। ठीक है, प्लस पहले मत लिखना, क्योंकि नंबर लाइन पे हमेशा लेफ्ट से राइट वाला रूल फॉलो करते हैं। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो -√2 पहले आएगा। ठीक है, डोमेन ये हो गया। इस क्वेश्चन में रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज निकालने के लिए अभी इन टर्म्स ऑफ x इक्वेशन है, अभी इन टर्म्स ऑफ y इक्वेशन बनाते हैं। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो ये हो जाएगा 2 - x² इक्वल टू 3/y। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x इधर ये इधर, तो x² की वैल्यू होगी 2y - 3/y। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू क्या होगी, √2y - 3/y। ठीक है, ये आ गया। तो इसका अब y की वैल्यू निकालना इजी है। देखो कैसे, कि रूट के अंदर आ गया, रूट के अंदर वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, रूट के अंदर जो भी आ रहा है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव कब कब हो सकता है, क्योंकि दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। अगर पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव होगा तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इस दोनों केस में रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। शायद ये यहाँ नहीं दिख रहा होगा, बस आप इतना याद रखिए कि जब भी रूट के अंदर दो फंक्शंस आ रहे होंगे y के, तो दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों पॉजिटिव होगा तो भी डिवाइड करेंगे तो भी प्लस आएगा, दोनों नेगेटिव होगा डिवाइड करेंगे तो भी प्लस आएगा। ठीक है, तो ये आ गई x की वैल्यू। तो स्पेस बना लेता हूँ थोड़ा मैं, ठीक है, x की वैल्यू ये है। अब नंबर लाइन बनाइए, -∞ +∞। ठीक है, दोनों पॉइंट को 0 के इक्वल पुट कीजिए।
इसको जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 3/2 यानी 1.5 के आसपास, ठीक है। इसको जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 0 आएगी। फिर से आप चेक कर लीजिए कहाँ कहाँ पॉजिटिव आ रहा है, कहाँ कहाँ नेगेटिव आ रहा है। -∞ से 0 कोई भी एक वैल्यू डालिए, -1 -2 कुछ भी डालिए, चलिए -1 डालिए, तो ये हो गया -2 -3 -5 -5 डिवाइड बाय -1, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, ठीक है। तो इस रेंज में पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव इज पॉजिटिव। इस रेंज में आप चेक करेंगे तो नेगेटिव आएगा, इस रेंज में आप चेक करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। जब कहीं पावर नहीं होती अंदर तो ऑल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस, ठीक। तो रेंज निकालने के लिए और रेंज निकालने के लिए ये टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव कहाँ कहाँ रहा है, यहाँ और यहाँ, ठीक है। -∞ तो y की वैल्यू हो गई -∞ से 0, इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, और 0 y की वैल्यू 0 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगे, क्यों? क्योंकि जब y 0 पुट कर देंगे तो डिनोमिनेटर में 0 कभी होता ही नहीं है, ठीक है। y कभी 0 होगा ही नहीं, ठीक है। डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होना चाहिए, पता है आपको। तो 0 पे ओपन ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, 3/2 से इन्फिनिटी की रेंज में भी पॉजिटिव आ रहा है। इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट 3/2 यहाँ पुट करेंगे तो 0 आएगा, 0 आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, दोनों का यूनियन, दोनों का यूनियन। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का, ओके। तो अब 2 क्वेश्चन लिए हैं, 23 और क्वेश्चन नंबर 24। चलिए इस दोनों का डोमेन और रेंज निकालते हैं। क्वेश्चन 23 और क्वेश्चन 24 का डोमेन रेंज कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे रूट के अंदर है, रूट के अंदर वाली जो चीज़ होती है x² - 4 5x + 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। देखो क्या ये मिडल टर्म स्प्लिट हो रहा है, फैक्टर्स बन रहे हैं इसके, बिल्कुल बन रहे हैं। x² - 4x - x + 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। x कॉमन लो, ये हो गया x - 4 - 1 x - 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फैक्टर्स बने x - 4 × x - 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन बनाएंगे, -∞ से +∞, पॉइंट्स लेंगे 1 4, चेक करेंगे यहाँ पे 0 पॉइंट ले लो, 0 यहाँ आएगा, 0 पुट करोगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। जब भी पावर नहीं होगी तो अल्टरनेट साइन लग जाएंगे, ठीक है। अब चेक भी कर सकते हो, 3 पुट करो तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, ठीक है। इसमें x की वैल्यू डालनी है, x की वैल्यू सिलेक्ट करनी है हर एक इंटरवल से, और यहाँ पुट करके चेक करना है कि क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। मेरे को चाहिए क्या, मेरे को तो पॉजिटिव चाहिए। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए इनका प्रोडक्ट, तो यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, तो x बिलोंग्स टू यानी डोमेन बिलोंग्स टू -∞ से 1 भी इंक्लूड हो, क्यों? क्योंकि 1 पुट करने पे 0 आएगा, 0 इक्वल हो रहा है, तो 1 पे क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, यूनियन 4 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे तो ओपन लगता है, 4 पे क्लोज इसलिए लगा 4 जब पुट करोगे तो 0 आएगा और 0 इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। डोमेन आ गया। इस क्वेश्चन का रेंज कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन का रेंज कैसे निकालेंगे, बहुत शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ लिख देता हूँ। इस क्वेश्चन का रेंज कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, मुझे पता है। x² - 5x + 4 0 से बड़ा है, रूट ले लेंगे दोनों साइड, x² - 5x + 4 अभी भी 0 से बड़ा होगा, यही तो मेरा y है, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, और ऑल पॉजिटिव रियल नंबर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, ठीक है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे ये न्यूमरेटर में थी, अब यहाँ से ये डिनोमिनेटर में, तो देखना ध्यान से क्या क्या चेंज आएगा। डोमेन निकालते हैं, डोमेन निकालने के लिए x² - 8x + 7, देखो रूट के अंदर है तो रूट के अंदर के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना। रूट के अंदर के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन इक्वल टू 0 नहीं है, क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 0 आ ही नहीं सकता, तो ठीक है, इसमें बस ग्रेटर देन का साइन लगेगा, इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, ठीक है। पहली चीज़ तो यहाँ से पहले फैक्टर्स बनाओ, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, x² - 7x - x + 7 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से क्या आएगा, x कॉमन ले लो तो x - 7 -1 कॉमन ले लो तो x - 7, ठीक है। तो यहाँ से फैक्टर्स बने x - 7 और x - 1, ठीक है, ये आया। अब इसका बताओ डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, नंबर लाइन बना लो, चलो यहाँ
आएगा 1, यहाँ आएगा 7। चेक करो, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में कोई वैल्यू डालो, 0 यहाँ कहीं आएगा, 0 पुट करो, 0 x की जगह पुट करो तो -7 इंटू -1 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ रहा है, अल्टरनेट साइन लग जाएगा। ठीक है, वरना पुट करके भी चेक कर सकते हो, 2 3 पुट करो या नेगेटिव आएगा, यहाँ 8 9 पुट करो, दोनों पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, तो अब डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1, इस पे ओपन ब्रैकेट 1 पे भी ओपन लगे, क्यों, क्योंकि अब यहाँ 0 नहीं है, 0 इंक्लूड नहीं हो रहा है। ठीक है, 1 पुट करने पे 0 देगा, दोनों पे ओपन लग गया, यूनियन 7 से इन्फिनिटी। 7 पे भी ओपन इसलिए लगा क्योंकि 7 पुट करने में 0 आएगा और यहाँ इक्वल टू नहीं है, इसके पिछले केस में इक्वल टू था तो क्लोज लग रहा था। ठीक है, अब इसका रेंज निकालेंगे, रेंज निकालना और सिंपल है, इस क्वेश्चन का रेंज निकालना तो और सिंपल है। हमको पता है x² माइनस 8x प्लस 7 ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो अगर इसका रूट ले लूँ x² माइनस 8x प्लस 7, ये भी 0 से बड़ा ही होगा। ठीक, अब ये यानी कि ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अब 1 को अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करूँ, ठीक है, 1 को किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करूँ तो अभी भी ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अभी भी ये पॉजिटिव आएगा और यही तो मेरा x है, यही तो मेरा y है। ठीक है, तो y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब इस क्वेश्चन का रेंज क्या है, सोचो, क्या इसमें 0 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, सोचो। तो देखो, ये पॉजिटिव नंबर था। ठीक है, अब 1 को किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या कभी 0 हो सकता है, नहीं। दो नंबर को जब डिवाइड करेंगे तो कभी 0 नहीं हो सकता अगर दोनों ही नॉन जीरो नंबर्स है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हटाओ, ये हटाओ। ठीक है, ये तो हमको पता था ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है, बस वो डिनोमिनेटर में है, बस इसीलिए इक्वल टू नहीं लगेगा। ठीक है, या तो यहाँ से हटा दो। ठीक है, या दूसरा तरीका ये है कि चलो आप यहाँ इक्वल टू लगा लो, ये लगा लिया मैंने। ठीक है, एक ये आंसर लिख दिया मैंने। दूसरा आंसर मैं क्वेश्चन देख के दे सकता हूँ, एज वी नो, क्योंकि वाई एक px अपन qx की फॉर्म है तो y कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। दो नंबर का डिवाइड 0 के इक्वल कैसे हो सकता है, तो ये और ये दोनों का इंटरसेक्शन ले लो तो y बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, ओपन ब्रैकेट दोनों पे 0 को इंक्लूड कर रहा था, यहाँ ये बोल रहा है कि इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो ये आंसर है फाइनल। ओके।